दुश्मन की जब लंका लगानी हो, यानी जब दुश्मन का सफाया करना हो, दुश्मन को भयंकर से भयंकर सज़ा देनी हो, वो भी अपने घर बैठे बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के, तो इस काम के लिए ये अमल जाना जाता है। खासियत इस अमल की ये है कि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिनों में हो जाता है और सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिनों में दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इस अमल में किसी तरह का कोई खर्च नहीं है, किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है और इस अमल में किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, ये अमल सबसे पहले मैं आपके हवाले कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा, जिसे सुनना देखना आप भूलिएगा नहीं। इसलिए आपसे एडवांस में कहता हूं कि वीडियो को पूरी तरह आखिर तक देखें ताकि ये अमल आपको समझ में आए और जो अपनी बात मैं आखिर में रखूंगा वो बात आपके समझ में आए। तो ये अमल 3 दिन का है और इन 3 दिनों में आपको चाहिए तो 3 नींबू और 3 कील, लोहे की कीलें, 3 कीलें लीजिए और 3 नींबू लीजिए। इस अमल को शनिवार, इतवार और सोमवार, सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन करना है, यानी शनिवार रात, इतवार रात और सोमवार की रात, 3 रातों में करना है। तरीका उसका ये है कि रात को 12 बजे आप एक जगह का चुनाव कर लीजिए। उस जगह पे रात को 12 बजे आप जाइए और उस जगह पे जाने के बाद में आपने क्या करना है कि दुश्मन के घर की तरफ मुंह कर लेना है। अगर आपके दुश्मन के घर का डायरेक्शन पता है तो उसी तरफ मुंह करके आपने बैठना है, और अगर दुश्मन के घर का डायरेक्शन नहीं पता तो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेंगे। पश्चिम की तरफ या दुश्मन के घर की तरफ मुंह करके आप बैठ गए। बैठने के बाद 1 नींबू और 1 कील आपके सामने होनी चाहिए। 3 नींबू 3 कील लगेगी, लेकिन 1 कील 1 नींबू पर डे लगेगा। तो 1 नींबू 1 कील आपने अपने सामने रख लिया। पश्चिम की तरफ या दुश्मन के घर की तरफ मुंह करके आप बैठ गए। अब आपने क्या करना है कि शुरू में 11 बार और आखिर में 11 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ना है। किसी को कोई भी दुरूद शरीफ नहीं आता है तो वो 11 बार शुरू में और 11 बार आखिर में यूं कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक हो गया। और 1000 बार सूरह लहब पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाह शरीफ शुरू में 1 बार पढ़ा जाएगा बस। सूरह लहब जो है पूरी पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और पढ़ने से पहले, अमल को शुरू करने से पहले आपने मजबूत इरादा रखना है, मजबूत नियत करना है। पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। विश्वास का होना, अक़ीदे का मजबूत होना इस अमल की शर्त है। इस तरह से आप ये करें और आखिर में जब आप अमल पढ़ चुकें तो नींबू में कील को चुभो दें। नींबू में कील को चुभोने के बाद में आप इसको ले जाके किसी कुएं में, नदी में, नहर में डाल सकते हैं, या आप इसको कहीं पे गड्ढा खोद कर दबा भी सकते हैं।
और दुश्मनी का अमल है तो आप इसको जला भी सकते हैं, आग में भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी सहूलत हो, जो भी आप कर सकें। अमल करने के बाद रात में ही, सुबह या दोपहर को आप कर दें। दूसरे दिन के अमल पढ़ने से पहले इसको आप ठिकाने लगा दें और दूसरे दिन फिर आप यही अमल करें। तीसरी रात फिर यही अमल करें। अब जो आपने इरादा रखा है आपका कि दुश्मन के साथ ये हो जाए, दुश्मन तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, दुश्मन को लकवा हो जाए, दुश्मन कहीं का ना रहे, दुश्मन को ये हो जाए, दुश्मन को वो हो जाए, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका इरादा है, जो भी आप करना चाहते हैं, अमल करने से पहले रोज़ाना वही नियत, वही इरादा रखें और पूरे यकीन के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूरे अक़ीदे के साथ इस अमल को पढ़ें। 3 दिन में ये पावरफुल अमल अपना असर दिखाता है और दुश्मन का सफाया हो जाता है, दुश्मन कहीं का नहीं रहता है, दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाता है। ये तो रहा 3 दिन का ये पावरफुल अमल जो कि दुश्मन के लिए बहुत ही भयानक है और दुश्मन को भयंकर से भयंकर सज़ा देने के लिए ये अमल जाना जाता है। और मैं अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी से ऐसे ही दुश्मनी रखते हैं या किसी से ऐसे ही आपकी दुश्मनी हो जाती है, किसी छोटी मोटी बातों पे ऐसे अमल को करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे अमलियात को करने की इजाज़त तब होती है जब आपका दुश्मन हर चीज़ में आपसे कई गुना बड़ा हो, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपको कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो इस अमल के ज़रिए दरअसल हम अपनी बात को, अपनी फरियाद को, अपने दर्द को उस माबूद हकीकी रब की बारगाह में रखते हैं और ये ख़ास तरह का हम 3 दिन चिल्ला करते हैं। तो इस चिल्ले की बरकत से, इस अमल की बरकत से रब तबारक व तआला हमारी बात को, हमारी फरियाद को, हमारी दर्द को सुनता है, हमारी पीड़ा को सुनता है। यूँ तो वो ऐसे भी सुनता है, लेकिन जब उसको कोई हृदय से पुकारता है, कोई दिल से पुकारता है, पूरे अक़ीदे के साथ पुकारता है, तवक्कुल करता है, भरोसा करता है रब पर, तब जो है वो अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। और जब ये अमल बंदे का कबूल हो जाता है तब उसके दुश्मन की खैर नहीं रहती है, फिर जो वो सज़ा सोचता है, जो इरादा करता है, वो उसको हो जाता है। और कोई साधारण आदमी है तो उस पर यह अमल असरअंदाज ही नहीं होगा, क्योंकि जो करने वाला है उसका रोल इसमें कोई नहीं है, जो बताने वाला है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसमें जो करने वाला है उसका रोल इतना ही है कि वो अच्छे से, पाबंदी के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ इस अमल को कर रहा है, मजबूत नियत, मजबूत इरादे के साथ इस अमल को कर रहा है, तो इस अमल की बरकत से रब तबारक व तआला उसकी मुराद पूरी कर देता है और अपने कहर व गज़ब से उसके दुश्मन की लंका लगा देता है और उसका दुश्मन साफ़ हो जाता है, उसके रास्ते से हट जाता है, या जो भी वो इरादा रखता है रब उसको कबूल फरमाता है। ये तो रहा अमल और अपनी बात। इस अमल की पाबंदी ये है कि शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन ये अमल होगा। रात में 12 बजे होगा। 1000 बार रोज़ाना सूरह लहब पढ़ी जाएगी। और जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है, चूँकि ये हिंदी में है, बेहतर होगा कि आप अरबी में इसको सीखें और इसके उच्चारण को, इसके तलफ़्फ़ुज़ को आप अपने ज़बान पर चढ़ाएं और इस सूरह को याद करें। उसके बाद में थोड़ी प्रैक्टिस करें, फिर इस अमल को करें, तो रिज़ल्ट आपके सामने बहुत बढ़िया होगा। और कोई अगर हिंदी में देख के पढ़ेगा, चूँकि चैनल मेरा हिंदी का है इसलिए मैंने हिंदी में आपको दिखाया, कोई हिंदी में देख के पढ़ेगा तो हो सकता है उच्चारण में कोई कमी हो जाए, अमल आपका पूरा ना हो पाए, आपको रिज़ल्ट ना मिल पाए। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ कि इसको अरबी में सीखा जाए, सही उच्चारण के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसको पढ़ा जाए। और 1000 बार सूरह लहब पढ़ी जाएगी। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ा जाएगा कोई भी। और 3 दिन, शनिवार, इतवार और सोमवार, इन तीनों दिन गोश्त, मछली, अंडा,
दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जो शादीशुदा हैं वो अपना बिस्तर भी अलग रखेंगे और किसी भी तरह की फजूल बात में, फिजूल काम में अपने दिलो दिमाग को नहीं लगाना है। हर तरह से परहेज़ करना है जितना आप परहेज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने इस अमल को किया तो 3 दिनों में दुश्मन की आप बखिया उधेड़ सकते हैं, आप दुश्मन की लंका लगा सकते हैं, दुश्मन का सफाया कर सकते हैं, दुश्मन को लकवा लगा सकते हैं, दुश्मन को बीमार कर सकते हैं, दुश्मन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, दुश्मन को आप कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं इस पावरफुल अमल के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।